नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं अल्टीमेट ब्लैक पैंथर का 7th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि कोनशु को वो ग्लोब मिल गया है जो वाइब्रेनियम के ऑपोजिट है और वो उससे लोगों की मदद कर रहा है ताकि उसके फॉलोअर्स बढ़ सके। लेकिन तभी कोनशु के कुछ फॉलोअर्स एक रिफाइनरी पे हमला कर देते हैं, इसलिए ब्लैक पैंथर को उन्हें रोकना पड़ता है। लेकिन तभी ब्लैक पैंथर के सामने कोनशु आता है और उसे वार्निंग देता है कि अगर ब्लैक पैंथर उसके रास्ते में आएगा तो जंग होगी। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम वेस्ट अफ्रीका देखते हैं जहां पर हम ब्लैक पैंथर को देखते हैं जिस पर कोनशु के लोगों ने हमला किया था। तभी ब्लैक पैंथर कहता है ये वकांडन्स और अफ्रीकन्स मेरे ही लोग हैं और मैं इनकी रक्षा करने के लिए जन्मा हूँ। लेकिन फिर भी वो मुझ पर वार कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करके वो गॉड की सेवा कर रहे हैं। मैं इनकी जान नहीं लूंगा पर उन्हें दिखा दूंगा कि किस तरह एक किंग गॉड को चैलेंज कर सकता है। ये कहते हैं ब्लैक पैंथर अपने सूट से एनर्जी रिप्लेस करता है और उन सारे हमलावरों को दूर फेंकता है और कहता है ये एनर्जी मेरे सूट में जमा थी और वेव्स के रूप में बाहर निकल आई है, इसलिए ये लोग मरेंगे नहीं पर इन पर रोक लग जाएगी। तभी हम देखते हैं कि इतने बड़े हमले के बाद सारे हमलावर बेहोश हो चुके थे। तभी ब्लैक पैंथर कहता है वकांडा उन लोगों से लड़ रहा है जिन्हें बचाना चाहिए और ये मेरी गलती है। ये कहते ही ब्लैक पैंथर सुनता है कि उसकी ओर और भी लोग आ रहे हैं। ये देखकर ब्लैक पैंथर तुरंत स्टॉर्म और किलमॉन्गर को बुलाता है और कहता है इन सबको बेहोश करो और याद रखना इनमें से कोई भी मरना नहीं चाहिए। यह सुनते ही किलमॉन्गर अपनी बाइक लेकर वहां आ जाता है और उन लोगों के सामने खड़ा होता है और कहता है सोनिक शुरू करो। और तब वहां पर एक बड़ी सी सोनिक वेव चल जाती है जिसके कारण ब्लैक पैंथर को मारने आए सारे लोग बेहोश हो जाते हैं। तो वही बाकी के लोगों को स्टॉर्म अपने तूफान से बेहोश कर देती है। उसके बाद किलमॉन्गर ब्लैक पैंथर के पास आता है और कहता है अब तो बस गॉड्स और किंग बचे हैं। जिस पर ब्लैक पैंथर कहता है ये 1 महीने से चल रहा है लेकिन मुझे अब इस पर रोक लगानी होगी, तो तुम जाके इसका हाथ ढूंढो और कमजोरी भी, और जब मिल जाएगा तब एक किंग ही इन गॉड्स को खत्म कर देगा। तभी ओरोरो ब्लैक पैंथर के सामने आती है और कहती है तुम शत्रु के राजा से कहीं अधिक दयालु हो, मैं उम्मीद करती हूँ कि इसके कारण तुम्हें कभी नुकसान ना हो। जिस पर ब्लैक पैंथर कहता है मैं इन लोगों को नहीं मारूंगा क्योंकि मैं इनकी रक्षा करता हूँ। जिस पर ओरोरो कहती है यह बात तुम्हारे शत्रु भी जानते हैं। यह सुनते ही ब्लैक पैंथर ओरोरो से कहता है यह तुम्हारे अंदर की क्रुएलिटी है और तुम्हें कहां से मिली। यह सुनते ही ओरोरो टचाला से कहती है तुम वकांडा पे पैदा हुए हो, मैं नहीं। यह सीन शिफ्ट होती है और हम गार्डन ऑफ वैश देखते हैं जहां पर टचाला और वुडू खान बात कर रहे थे। तभी टचाला कहता है कि अफ्रीका कभी किंगडम में नहीं बटेगा। जिस पर वुडू खान कहती है वो बट चुका है और तुम इसे रोक नहीं सकते हो, तुम बस इसे खत्म कैसे करना है इस पर महारत पा सकते हो। तभी टचाला वुडू खान से पूछता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, मैं डोरा मिलांजी के साथ मिलकर किंगडम पे मार्च करूं और उन सारे लोगों को मार डालूं जो उसके लिए काम करते हैं। जिस पर वुडू खान हाँ कहती है। तभी आगे वुडू खान कहती है तुम अपने लोगों को मरता हुआ देखना नहीं चाहते हो पर ये उनकी चॉइस है ना कि तुम्हारी। तभी टचाला कहता है कि ये सब तो वकांडा को सर्व करते हैं और वकांडा उन्हें, ये जंग आर्मी के दम पर खत्म नहीं होगी बल्कि ये तो तब खत्म होगी जब हम शत्रु के पावर सोर्स को जान जाएंगे और मुझे ऐसा लगता है कि तुम वो बात मुझे बताना नहीं चाहती हो। जिस पर वुडू खान कहती है तुम्हें सर्टेनिटी चाहिए और वुडू खान फेथ को बढ़ावा देती है जबकि ये दोनों बातें अलग अलग है। जिस पर टचाला कहता है तुमने ही मुझे इसके बारे में बताया था, ये फिजिक्स के लॉ को ब्रेक करता है, वाइब्रेनियम भी उसे रिस्पॉन्ड कर रहा था। जिस पर वुडू खान कहती है तुम साइंस पे भरोसा करते हो पर विश्वास में कई सारी पॉसिबिलिटी होती है और ये गॉड का सीक्रेट है। क्या हो अगर ये वाइब्रेनियम मेटल से बढ़कर हो तो। ये सुनते ही टचाला सोचने लगता है और तब वुडू खान कहती है क्या हो अगर इस वाइब्रेनियम की खुद की कॉन्शियसनेस हो तो। क्या हो अगर ये पूरे कॉस्मोस में से एक बीज के तौर पर यहाँ आया हो। यह सुनते ही टचाला वाइब्रेनियम की पीस को उठाकर देखने लगता है। तभी वुडू खान कहती है तुम्हें यकीन है वकांडा वाइब्रेनियम को कंट्रोल कर रहा है, हो सकता है वाइब्रेनियम वकांडा को कंट्रोल कर रहा हो। इस वाइब्रेनियम ने हमारे पूर्वजों को कुछ बनाने की उम्मीद दी और फिर हम उस पर निर्भर हो गए। तो जरा सोचो। ये बात सुनने के बाद टचाला सोचने लगता है। फिर उसके बाद हम ओकोय को देखते हैं जो टचाला से पूछती है कि क्या वाइब्रेनियम जीवित है।
जिस पर तचाला कहता है वुडू खान को कुछ ऐसा लग रहा है, जिस पर ओकोए कहती है ये कैसे हो सकता है, जिस पर तचाला कहता है मैं वकांडा का किंग हूँ, ना कि मास्टर ऑफ पॉसिबिलिटी। तभी ओकोए तचाला से पूछती है कि रा और कोंशु के पास क्या है, जिस पर तचाला ओकोए से कहता है मेरे पास कोई जवाब नहीं है, बस थेरी है। वाइब्रेनियम के विपरीत कुछ हो सकता है, इस बात को कोंशु जानता है और मैं नहीं, और वो उसके जरिए लाइफ को बढ़ाते जा रहा है। ये सुनने के बाद ओकोए तचाला से कहती है मैंने तुम्हारे जैसा स्ट्रॉन्ग दिमाग आज तक नहीं देखा है, जिस पर तचाला कहता है यह माइंड भी लॉजिक और रीजन से कैद है, और वैसे भी वुडू खान सही थी, एक गॉड को हराने के लिए मुझे गॉड की तरह सोचना होगा। फिर उसके बाद हम तचाला को देखते हैं जो अपनी टीम को बुलाता है। तभी तचाला किलमोंगर और ओकोए से कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम किसी पर ध्यान रखो, ऐसा कोई जो इस दुनिया की मैजिक और साइंस को जानता हो, और जब मिल जाए तो उसे वकांडा ले आना। जिस पर एरिक तचाला से पूछता है क्या तुम उसका नाम जानते हो, जिस पर तचाला कहता है अगर मैं उसके बारे में जानता तो मैं तुम लोगों को सीधा उसके बारे में बता देता, तो जाओ और ऐसे बंदे को ढूंढ लाओ जिसके लिए ये सब कुछ नया ना हो, उसे यहाँ पर बड़े अच्छे से रखा जाएगा। यह सुनते ही एरिक तचाला से कहता है ये ऑर्डर है या रिक्वेस्ट, क्योंकि मैं यहाँ रहता तो हूँ पर मैं तुम्हारे सामने झुकूंगा नहीं। जिस पर तचाला कहता है मैं बता रहा हूँ कि तुम बाहर के लोगों से अच्छे घुल सकते हो, और ओकोए को डोरा मिलांची की डिसिप्लिन है तो वो तुम पर अच्छे से ध्यान रखेगी। यह सुनते ही ओरोरो तचाला से कहती है मैं एरिक के साथ जाकर उस पर ध्यान रखूंगी, जिस पर तचाला मान जाता है, लेकिन कहता है कि किसी भी मासूम को मत मारना, क्योंकि हमारे पास में एक किंगडम तैयार हो रहा है जो अफ्रीका के लोगों को उनकी ओर खींच रहा है, और जल्दी वे लोग वकांडा के खिलाफ हो जाएंगे। मैं यहीं रहकर उन गॉड्स को उनकी जगह दिखाऊंगा, और ये काम आज से शुरू होगा। तो जाने से पहले तुम लोग मेरे साथ बैटलफील्ड पे आ जाना, या हम कोंशु के लोगों को देखते हैं जो अफ्रीका के लोगों को लेकर कहीं जा रहे थे। लेकिन तभी वे सब लोग रुक जाते हैं, क्योंकि वहां पर ब्लैक पैंथर आ चुका था। यह देखकर कोंशु के लोग ब्लैक पैंथर पे फायरिंग कर देते हैं, लेकिन तभी ब्लैक पैंथर आसमान में कूद जाता है, और तब उसे जबरदस्त बिजली लगती है जो वो अपने सूट में स्टोर करता है, और फिर नीचे आकर उन सारे कोंशु के लोगों पर हमला करता है और उन सबको मार गिराता है, और कुछ इस तरह उन सारे लोगों को बचा लेता है। यहाँ वे सारे बंधक ये देख रहे थे। तभी ब्लैक पैंथर उन लोगों से पूछता है तुम मेरा नाम जानते हो ना, जिस पर उन बंधकों में से एक कहता है हाँ तुम ब्लैक पैंथर हो। यह सुनते ही ब्लैक पैंथर कहता है अगर जानते हो तो जोर से कहो। यह सुनते ही वे सारे बंधक जोर से ब्लैक पैंथर का नाम चिल्लाते हैं। यह सुनने के बाद ब्लैक पैंथर उन सारे बंधकों को आजाद करता है और कहता है इस मूननाइट ने तुम्हें क्या वादा किया है, जिस पर एक आदमी कहता है यही कि जल्दी ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहाँ वो हमें देखने पाएगा। यह सुनते ही ब्लैक पैंथर कहता है अगर ऐसा है तो ये भी देखने दो। यह कहते ही ब्लैक पैंथर वहां पर जबरदस्त थंडर स्ट्राइक करता है। या कोंशु और रा ये देख रहे थे। तभी रा कोंशु से कहता है मेरे अनुसार यह क्राई ऑफ वकांडा है, जिस पर कोंशु रा से कहता है यही शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि उनका किंगडम स्लीपिंग पावर पर बना हुआ है, और जब वो जाग जाएगा तब यही क्राई स्क्रिप्ट में बदल जाएगी। एंड दैट्स इट, ये इशू यही कंटिन्यू होता है।